अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है पाए। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं और गर्मियों में यह है कि लोग इसको पसंद नहीं करते। ये बीफ के पाए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने इसमें नहीं डालना, क्योंकि जो पाए हैं वो अपना भी काफ़ी सारा ऑयल छोड़ते हैं। इसकी वजह से यह है कि बहुत ऑयली चीज़ हो जाए तो वो खानी नहीं जाती है और वो उसका टेस्ट फिर वैसा नहीं रहता। और ये हैं जी बीफ के पाए। इनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा है। थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए उसके अंदर ये हम लोग फिर डालेंगे। बीफ के पाए ये है कि मटन के पाए से ज़्यादा मुझे तो अच्छे लगते हैं। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा। ये हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब हम इसमें डालेंगे पाए। जी, तो ये तो साथ-साथ हो रहे हैं पाई फ्राई। अब हम लोगों ने इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कौन-कौन से मसाले यूज़ होंगे, कितने मसाले यूज़ होंगे, वो सब मैं आपको अब बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें है 2 अदद लहसुन, 2 अदद प्याज़ और 2 अदद टमाटर हमने लिए हैं। मैंने इनको पीसा नहीं है, ना ही मैंने प्याज़ को बहुत बारीक काटा है और ना ही मैंने टमाटर का साइज़ बिल्कुल छोटा सा रखा है। मैंने इसको मोटा-मोटा काटा है। आपने भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि लहसुन को पीस के डालें। मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ उससे आपको बहुत आसानी होगी पाए बनाने में। आप सिर्फ पूरा इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें, मैंने पूरे का पूरा लहसुन इसमें ऐसे ही डाल दिया है। इसमें से कोई मैंने इसको पीस के नहीं डाला है। इसी तरह टमाटर मैंने देखें बड़े साइज़ के काटे हुए हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और प्याज भी मैंने इसकी मोटा मोटा ही उसको काटा है। मैंने ज़्यादा इसको बारीक नहीं काटा है। तो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जी, तो ये मिक्स हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे। इसमें बहुत मसाले नहीं जाएंगे, बस 3 ही मसाले जाएंगे, क्योंकि इसका फिर अपना जायका ख़त्म हो जाएगा मसाले की वजह से। हम लोगों ने इसमें 2 टीस्पून जो हैं वो सॉल्ट की डाली हैं और 2 स्पून ही हम लोग इसमें डालेंगे मिर्ची की भी, जो रेड कलर की मिर्च होती है उसकी। और इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो जाएगी हल्दी की। बस ये 3 मसाले डालने हैं। आपने कोई अभी गरम मसाला, कोई इलायची, मोटी इलायची या लौंग, किसी भी किस्म का कोई मसाला नहीं डालना। आप सिर्फ इन 3 चीज़ों से पकाएंगे तो आप देखिएगा कि आपके पाए में कितने अच्छे लगेंगे। आपको इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर हम लोगों ने इसमें बाकी चीज़ें डाल दी तो वो फिर वैसा मज़ा नहीं रहेगा। अब जी हम लोगों ने इसमें 2 कप पानी डालने हैं। आप कह रहे होंगे कि खाली 2 कप पानी से पाए कैसे बन जाएंगे। पानी हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम लोगों ने इसको वेट लगा देना है। जी, तो ये वेट लग गया है पाए का। अब हम लोगों ने इसका वेट उठा दिया है तकरीबन 15 मिनट बाद। जी हाँ, 15 मिनट आप लोगों ने वेट इसको लगाए रखना है। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये कितना ही अच्छे तरीके से सारे जो इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर पड़े हुए हैं सब बिल्कुल नरम हुए हुए होंगे और उसकी बुनाई करना बहुत ही आसान काम होगा। चलें जी, हम वेट हटाते हैं और अब इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें जनाब, पानी हो गया है खुश्क और बीच में हो गए हैं सारे के सारे जितने भी लहसुन, प्याज, टमाटर थे बिल्कुल मैश हो चुके हैं, बिल्कुल नरम हुए हुए हैं। अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 10 मिनट हम लोगों ने लेने हैं। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से हुआ हुआ है। 10 मिनट हम लोगों ने लेने हैं और इसको हमने उन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि जो इसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर स्मेल आए चीज़ से तो वो खाने नहीं होती है, फिर उसका टेस्ट अजीब से लगना शुरू हो जाता है। तो हम लोग ने अच्छे से फ्राई करना है ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। तब हम लोगों ने इसको फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। फिलहाल हम लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट हम लोग इसको फ्राई करेंगे। जी, तो ये फ्राई हो रहे हैं। खुशबू जो है वो तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन यह है कि अभी हमारे
पाए काफ़ी टाइम लेंगे। कुकर में यह है कि जल्दी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप के पास ज़्यादा टाइम है और आप इसको हल्की आग पे रख देंगे तब भी आपके अच्छे बन जाएंगे। लेकिन मैं ये है कि कुकर में बना लेती हूँ, हल्की आग रखती हूँ, लेकिन यह है कि वेट में वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हमारे पाए जो हैं वो फ्राई हो ही चुके हैं, मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो ही चुका है। चलें थोड़ा सा हम और भी कर लेते हैं जी। तो ये देखें जनाब, ये हो रहे हैं। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद हम लोगों ने इसमें पानी डाल के फिर इसको हम लोगों ने वेट लगा देना है। और वेट आप लोगों ने कितना लगाना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आपने इसको वेट लगाना है। ये हम लोगों ने पानी डाल दिया जी। पानी कितना डालना है, मैं पानी किस तरह डालती हूँ, जितना कुकर में जगह होती है मैं पानी डाल देती हूँ और उसके फिर हल्की आग पे रख देती हूँ। ये तकरीबन मैंने 8 से 10 कप पानी के इसमें डाले होंगे। थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ दिया ताकि जब ये बॉयल हो ना कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। ठीक है, वेट लगाने से ना, ताकि बाहर ना गिरना शुरू हो जाए। ये हम लोगों ने इसको वेट लगा दिया है। फ़िलहाल तो हम इसकी आग जो है वो तेज़ ही रखेंगे जब तक सीटी ना हिल जाए। जब सीटी हिलना शुरू हो जाएगी तो इसकी आंच हम लोग आहिस्ता कर देंगे। तकरीबन ये हम लोगों ने 1.5 से 2 घंटे इसको आहिस्ता आग पे रहने देना है। इससे ये होगा कि ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो अब हम लोगों ने इसको 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ेगा जी। तो ये हमारा टाइम गुजर गया है। अब हम लोगों ने इसको जो है रिमूव कर दिया है वेट। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या है कंडीशन। माशाल्लाह जनाब, ये देखें बिल्कुल ही परफेक्ट बने हैं। ना इसमें ज़्यादा है, इसका जो शोरबा होता है ना वो ज़्यादा है ना वो कम है, बिल्कुल जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही है। इसको मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देखें ये बिल्कुल सही से अच्छे तरीके से टेंडर हुआ है। ये देखें जनाब। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल पतले पतले जो होता है शोरबा इसका पतला पसंद करते हैं, और बाज़ लोग घना पसंद करते हैं जो हाथों को चिपकाने वाला होता है। तो उसमें यह है कि आप लोग अगर थोड़ा पतला पसंद करते हैं तो इस पॉइंट पे आप उसमें 2-3 कप और पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से, जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए 3 to 4 टाइम्स, तो फिर आप यह है कि आग बंद कर सकते हैं। इसमें मैं मसाले बहुत कम डालूँगी कि मैंने खुश्क धनिया इसमें डाला है 1 स्पून, और ये 1 स्पून मेथी। बाकी हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें कोई भी गरम मसाला नहीं डालना, ना ही कोई और मसाला डालना है, क्योंकि जब हम गरम मसाला इस पे डालेंगे तो इसका सारा अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और बाकी वो गरम मसाले का ही टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने कोई भी मसाला और नहीं ऐड करना है। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जनाब, इसकी फ़ाइनल लुक कितने ही कमाल के लग रहे हैं। जो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही होती है उसका टेस्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होता है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। हम लोग तो इसको ये है कि नान के साथ पसंद करते हैं। आप लोग ये है कि अगर चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो चपाती के साथ खाएं, नहीं तो रोटी के साथ, नहीं तो नान के साथ। ये हमारे नान भी आ गए हैं जनाब। अब हम लोग इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि इसका मज़ा फिर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने, हमारे चैनल को लाइक भी